अच्छा, अबाउट अस पे भी हमें नैव बार शो हो रहा है, कैटेगरी पे, फीडबैक पे, कॉन्टेक्ट पे, रजिस्टर पे। ये हमारे नैव बार की जी। स्टाइलिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो गई? हाँ जी, हो गई है रजिस्टर पे आके। ऐसा क्यों? इस पे हमने फंक्शन चेंज लगाया होगा इस वजह से, क्योंकि या हमने ऊपर मेंशन नहीं किया होगा नैव बार, जैसे ये स्टार्टिंग में आपने किया होगा। चलिए चेक करते हैं। अब हमें यहाँ पे इशू लग रहा है हमारा रजिस्टर डॉट पीएचपी पे। जी। तो चलें इसको रिजॉल्व करते हैं, डिबग करते हैं। रजिस्टर डॉट पीएचपी है। चलिए यहाँ पे ये हमारा पीएचपी का कोड है, उसके बाद ये हमारा एचटीएमएल का स्टार्ट हो रहा है। जी। यहाँ पे ये हमारा रेफरेंस दिया हुआ है बूटस्ट्रैप का। फिर उसके जी। बाद फॉर्म इज टू बटन, प्रीसेट बटन। ये नया बार इंक्लूड किया हुआ तो है। जी, किया हुआ है। नया बार हमारे पास आ रहा है, जैसे बाकियों का आ रहा है वैसे इसका भी आ रहा है। लेकिन बस उसमें जी। वो वाली स्टाइलिंग नहीं आ रही। ऊपर वो जो पिंक वाली रो है वो नहीं आ रही, हम्म। ये कह रही तो वो हूँ। क्या चीज है, मतलब वो स्टाइल इसका मिसिंग है? वो स्टाइल का कलर शायद हमने चेंज किया हुआ है इस वजह से, नहीं, या हमने नहीं राइट किया हुआ। यहाँ स्टाइल मिसिंग है तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे अपनी जो स्टाइल शीट है वो ऐड ही नहीं की हुई। ये जो हमारा था ठीक है। href था स्टाइल डॉट सी एस ये एस। जो हमने लिंक करना, हाँ जी, लिंक वहां करना पे था, ये ये मिसिंग नहीं है, किया हमने हुआ। लिंक नहीं किए। इसको हम कॉपी करते हैं और वहां जाके लगाते हैं। ठीक है। जी। ये अब आपने अपने सिस्टम में ठीक कर लेनी है। ठीक है। इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो टीचर ऑन द स्पॉट पकड़ लेता है। वो कहता है करके दिखाएं फिर। जी। ठीक है। तो लॉगिन सही में किया, बता दिया फिर मुझे तो उस वक्त आए ना। अब तो ये रिजॉल्व हो गया, फिर कैसे पूछेंगे ऑन द स्पॉट? नहीं, मैंने कहा अब अगर ना होता तो फिर तो पूछ सकती थी कि बताएं अभी कैसे किया। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो प्रोटोटाइप वाली फाइल थी उसमें मेंशन था कि जी। सिलेक्ट, उसमें ऑप्शन होना चाहिए कि यूजर अगर एडमिन है या यूजर है जी। कौन सा लॉगिन हो रहा है। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पेज है लॉगिन डॉट एचटीएमएल के जी। नाम से। उसमें हमारे पास सिर्फ ये दो रेडियो बटन है। अगर यूजर पे क्लिक होगा तो यूजर का लॉगिन पेज आ जाएगा। जी। और इसी तरह अगर मैं एडमिन पे क्लिक हाँ जी। करूंगी तो एडमिन का लॉगिन पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडमिन ठीक है। लॉगिन लिखा हुआ है। ये कैसे आया है पहले ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। ये रहा हमारा लॉगिन डॉट एचटीएमएल। इसमें ये लॉगिन बॉक्स का थोड़ा विड्थ, बॉर्डर शेडो, बॉर्डर रेडियस, ये चीजें हैं। रेडियस। मैं बताती हूँ बॉर्डर रेडियस आपको। ठीक है। यहाँ पे जाएं तो ये देखें इसके ये जो कॉर्नर हैं थोड़े कर्व नजर आ रहे हैं। इस जी। लॉगिन के ये जो मैंने कार्ड सा लिया हुआ है ना इसके कॉर्नर जो कर्व्ड है, हाँ जी। ये बॉर्डर रेडियस की हाँ वजह से। जी। जितना ज्यादा हम बॉर्डर ठीक रेडियस है। देंगे ये उतने कर्व होते जाएंगे। अभी ये 10 है ना। ठीक है। अगर मैं यहाँ हाँ से इसको जी। खत्म कर दूँ, जी। मैं इसको सेव करती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ। तब मैं एडमिन लॉगिन पे हूँ। लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे जाना चाहिए। ये रहा, ये देखें वो उसकी कर्वनेस खत्म हो गई, बिल्कुल शार्प एंड आ रहे हैं आप इसके। जी। ठीक है, विजिबल है आपको? हाँ जी। मैं आपको कंट्रोल जी करके इसको फिर से बॉर्डर रेडियस अब हमने 10 दे दिया है तो आप इसको मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, आप इस बॉक्स को देखें। जी। यहाँ से जो इसके हाँ बॉर्डर्स हैं जी। ना वो थोड़े राउंड हो जाएंगे, ये देखिए अब थोड़े से राउंड हो गए हैं। जी। जी। ओके। थोड़े से इसी तरह कर्व हम हो गए, इसको हाँ जी। 15 to 20 देंगे तो ये थोड़ा और राउंड हो जाएंगे। ठीक है। ये चीज होती है। अच्छा, पैडिंग कल मैंने आपको बताया था, पैडिंग क्या होती है? जी, पैडिंग हम एक बॉक्स को विड्थ देने के लिए या लेंथ देने के लिए यूज करते हैं, लाइक हम उसकी लेंथ भी बड़ा भी कर सकते हैं, लाइक उसको लेंथ में हम जितना, लाइक ये आपने 20 दी हुई है ना, तो यहाँ पर हम 120 भी दे सकते हैं, और विड्थ को हम 20 या 40 भी कर सकते हैं। तो नहीं,
जो बॉक्स के अंदर होगी ना, जो लाइक अंदर होती है बॉक्स के, उसको हम कहते हैं पैडिंग, और जो बॉक्स से बाहर होती है उसको मार्जिन कहते हैं। ये स्पेसिंग जो आउटसाइड दी बॉक्स होती है उसको मार्जिन कहते हैं, और जो स्पेसिंग इनसाइड दी बॉक्स होती है उसको पैडिंग कहते हैं। बेसिकली ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये इनसाइड। स्पेस का कॉन्सेप्ट जी है। जी। अगर ठीक है, यहाँ पे स्पेस मैंने का इसको कंसेप्ट। पैडिंग दी है 20, हाँ मतलब जी। जो उसका अप एंड डाउन है वो 20, और अगला है जी। लेफ्ट और राइट वो ठीक 30। है। अप यहाँ एंड पे डाउन एंड लेफ्ट। हम्म ये यहाँ ये से स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, 20 मार्जिन और। px इसने ये स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया जब हमने इसको पैडिंग दी है। तो ये सिलेक्ट रो जी जो है ये बिल्कुल ऊपर स्टार से शुरू नहीं हुआ इसके ना, लिखा हुआ। पहले उसने 20 जी स्पेस ली है फिर लिखा है। नीचे से भी ये इसकी जी बॉर्डर लाइन पे नहीं आ रहा है, 20 इसने स्पेस ली है। इसी तरह जी। ठीक राइट है। और लेफ्ट से उसने 30 स्पेस ली हुई है। ठीक है। दिस इज द पैडिंग। ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये मार्जिन बॉटम यानी कि सिर्फ बॉटम साइड से उसको मार्जिन दी हुई है। ठीक है। ओके, फॉन्ट साइज, जी कर्सर। कर्सर ये चीज है जो इस वक्त स्क्रीन पे घूम रहा है। तो ये देखें जी। इसका ये जो आई सिंबल बना हुआ है, अगर मैं इसको लेके जाऊं अपने इस बॉक्स पे, यहाँ पे क्लिक करने, तो ये देखें ये हैंड बन गया। ठीक है, जी जी। ये कर्सर हाँ जी। पॉइंटर है। ये ठीक है। चीज ये लिखी हुई है। यहाँ पे जी सबसे पहले एक ठीक है। H2 दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है सिलेक्ट रोल, ये चीज। जी, उसके हेडिंग दी बाद हुई है। हमने क्या किया है कि इनपुट टाइप रेडियो, जी ये जो गोल बटन है ना जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक चीज चूज कर सके, इसको रेडियो कहते हैं, रेडियो, इनपुट टाइप ठीक है। रेडियो। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि दो ऑप्शन हैं, दो रेडियो इनपुट टाइप रेडियो लगाए हुए हैं, उनके नेम दिए हुए हैं कि ये रोल है, और वैल्यू दी जी हुई है। ऊपर वाले को यूजर वैल्यू दी है और नीचे वाले को एडमिन वैल्यू दी हुई है। इस वाले को वैल्यू जी। यूजर दी है और इस वाले को एडमिन दी है। एडमिन दिया। हम क्या कहते हैं कि जब यूजर पे क्लिक हो तो क्या जी करें कि यूजर के अंदर लॉगिन डॉट पीएचपी का जो पेज है वो ओपन हो जाए। और इसी तरह ठीक है। अगर एडमिन पे क्लिक हो तो एडमिन के अंदर एडमिन लॉगिन डॉट पीएचपी के नाम से पेज है वो ओपन हो जाए। ठीक है, ये href है ठीक इसका। है। ठीक है। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। जी। ठीक है, ये हमारे पास, हम हाँ जी। उसको पूरा एक पाथ दे रहे हैं, हम उसको, ये हम ए टैग नहीं यहाँ पे यूज कर रहे, वैसे हम ए टैग भी यूज कर रहे सकते थे, लेकिन इस वक्त हम इसमें जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। जब, ठीक है। जैसे आपने कल खुद बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। जी जी, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं कि ऑन क्लिक पे एक एक्शन परफॉर्म करो कि जो ठीक है। विंडो है उसको एक दूसरी लोकेशन पे ले जाओ, विंडो डॉट लोकेशन डॉट ए। ठीक है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसको दूसरे पेज पे ले जाता है। जैसे अभी मैं एडमिन पे क्लिक करूँ तो वो क्या करेगा, उसको एडमिन वाले लॉगिन पेज पे लेके चलाऊंगा। ठीक है। अब हम जाते हैं एडमिन वाले फोल्डर में और एडमिन लॉगिन डॉट पीएचपी का कोड खोलते हैं। तो ये हमारा एचटीएमएल का पार्ट है। जी ठीक है, और ये सीएसएस का है। नीचे अगर हम आए तो ये हमारे पास पेज 2 लिखा हुआ है, जो एडमिन लॉगिन ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप ये लिखा हुआ ऊपर। जी जी। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें हमारे पास ईमेल और पासवर्ड, ये बताया हमने गया कल है। फीडबैक में भी इसको डिस्कस किया था फॉर्म को। ठीक है, जी। टाइप हाँ होती है, जी। फीडबैक में हमने टाइप टेक्स्ट यूज की थी, यहाँ पे हमें ईमेल और पासवर्ड चाहिए तो उसके लिए हमने टाइप ईमेल एंड पासवर्ड यूज किए। ठीक है। ओके, और नीचे हमने जी एक जी। सबमिट बटन लिया और एक रीसेट बटन लिया। ये जी, लॉगिन क्या बटन आप इसको दोबारा रीसेट भी कर सकते हो और है। सबमिट भी? मतलब यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी लिखा है और उसके जी। बाद अगर मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ तो इसको रीसेट पे क्लिक करेंगे और वो गायब हो गया सब। खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। जी चलिए अब देखते हैं इसकी फंक्शनैलिटी। जब भी हमने फॉर्म के डाटा को कहीं पे सेव करना होता है तो हम जी। फॉर्म के साथ लगाते हैं मेथड पोस्ट और जी। मेथड गेट, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, गेट और पोस्ट। ठीक है। फॉर्म के दो मेथड जब भी होते हैं। हमने फॉर्म के डेटा को सेव करना हो। जब भी हमने फॉर्म के डाटा को यानी कि हम चाहते हैं कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये डाटा सेव हो जाए।
जब जी कोई भी जी पर्सन वेबसाइट पर लॉग इन करता है तो उसका डाटा कहीं ना कहीं सेव होता है। जी। ठीक है, डेटाबेस में सेव होता है। तो हाँ उसके जी। लिए हमें फॉर्म का कोई मेथड यूज करना पड़ता है। वो दो ऑप्शन होते हैं, या गेट यूज कर रहे हैं या पोस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें गेट मेथड क्या करता है कि जब हम गेट मेथड यूज करते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। जी इस पे हम कुछ भी लिखेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, प्लीज इंक्लूड एन ऐड, क्योंकि उसकी पासवर्ड लिया हुआ है ना, जी ईमेल टाइप ली हुई है, इस वजह से वो ऐड की रेट उसमें आना जरूरी है। जी समथिंग वेंट रॉन्ग। तो मुझे इसमें क्या ना ये चीज एक मिनट करनी पड़ेगी खत्म। ये देखें, जब मैंने लॉगिन पे जी क्लिक किया तो यहाँ यूआरएल में मेरे पास पूरा ईमेल भी लिखा आ गया, पूरा पासवर्ड भी लिखा आ गया। ये किस जी। वजह से आया है? ये गेट मेथड की वजह से आया है। गेट मेथड ठीक है। क्या करता है कि वो इतना सिक्योर मेथड नहीं है, वो आपका सारा डाटा यूजर को दिखा देता है यूआरएल जी में। लेकिन अगर ठीक हम है। यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करें तो पोस्ट मेथड ऐसा जी नहीं करता। अगर मैं इसको वापस जाकर रिफ्रेश करूँ अभी इस यूआरएल पे, यहाँ पे जाके एक मेल दिया और एक पासवर्ड दिया, लॉगिन किया, ये देखिए इस वक्त जी हमारे जो यहाँ पे यूआरएल में कुछ भी डाटा नहीं आया। जी। इसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे पोस्ट हमने मेथड। पोस्ट मेथड यूज किया। ठीक है, क्लियर है। जी हाँ जी। अब ये उसमें एक दफा मुझे आपसे पूछना था, डिव मैं भूल गई थी। डिवियन, ये डिवियन टैग होता है, आपने मुझे नहीं कल नहीं, बताया था। डिव नहीं, टैग डिवियन नहीं होता। एक बॉक्स होता है। हम एक बॉक्स होता है जिसमें हम क्लास को बुलाने के लिए यूज करते हैं, लाइक उसको, डिव वो एक मेथड बॉक्स है इसलिए। जिसमें हम डिफरेंट डाटा रख सकते हैं। जैसे हमने इसमें ये डिव लिया ना, तो इसके अंदर हमने ये पूरा अपना जी। फॉर्म रखा हुआ है। अगर हम इस पूरे ठीक है। फॉर्म को स्टाइल करना चाहते हैं तो हमने इसको एक डिव नाम दे दिया इस पूरे बॉक्स को, और इस जी पे अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर ली है। ठीक है। विड्थ हाइट हमने उसको दे दी और इस तरह करके सारा। ठीक और है। इसी तो तरह ये हम, जितने भी बटन्स हैं, टैग्स हैं, तो हमने इन सब के लिए डिव यूज किया है। जी डिव जब यूज हमने किया उसको होगा। पेरेंटली कोई देना होता है ना स्टाइल, यानी कि हम चाहते हैं कि जी वो उतनी सारी ढेर सारी चीजों पे वो वाला स्टाइल आ जाए, तो उनको हम डिव में जी रख देते हैं। लाइक हमारे पास एक ए टैग हो, एक इमेज हो, और दो तीन जी चीजों उसमें एक पैराग्राफ हो, हेडिंग हो। इन सबको हम जी चाहते हैं कि इन सबका जो टेक्स्ट है वो रेड हो जाए। तो हम जी ऐसा नहीं करेंगे कि ए टैग को कॉल करेंगे, पी टैग को कॉल करेंगे, इमेज टैग को कॉल करेंगे और फिर उसका कलर जी रेड करेंगे। हम क्या करेंगे, उन जी। सबको एक डिव टैग के अंदर रख देंगे और डिव को कलर रेड दे देंगे, वो सबका सेम कलर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, डिव एक ऐसा जी बॉक्स है जिसमें हम जितना डाटा डालते जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है। ओके। जी जी, समझ आ गया। एक इमेजिनरी सा बॉक्स होता है जिसका मतलब अगर हम उसको कोई बॉर्डर वगैरह नहीं देते तो वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है। ठीक। ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉर्म में आ जाता है बटन, सबमिट बटन, जिसपे हम चाहते हैं कि ये हम क्लिक करें तो जो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लिखा जा रहा है वो हमारे डेटाबेस से मैच होके ये ऑथेंटिक पर्सन ही लॉगिन कर रहा है या कोई फेक है। जी ऐसे ही चेक होगा ना कि जो बंदा लॉगिन कर रहा है वो ऑथेंटिक है या फेक है, कैसे पता चलेगा? जी। डाटा फिल करके ही हमें पता चलेगा, और उसमें कोई एरर आ जाएगा अगर ईमेल ठीक नहीं होगी। तो वो तो एरर किस वजह से आएगा कि हम उसको डेटाबेस में से चेक कर रहे होते हैं कि ये जो अभी ठीक है। ईमेल और पासवर्ड लगा है वो सही है या रॉन्ग है। ठीक है। डेटाबेस से हम उसे चेक कर रहे होते हैं, फिर हमें पता चलता है। ठीक हम्म है। अब उसके लिए हमें क्या, बटन की टाइप सबमिट लेनी होती है, ये चीज मस्ट है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। टाइप सबमिट से क्या है कि वो डाटा उसमें सबमिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, यानी कि ये जो फॉर्म ठीक। का सारा डाटा इसने अपने अंदर लेके जाना है। जी। ओके। हाँ जी। इसके बाद ये लिखा हुआ है वैल्यू लॉगिन। जो भी हाँ हम जी। यहाँ पे वैल्यू देंगे वो हमारे पास इस बटन के अंदर लिखा हुआ शो होगा। जैसे अभी ये लॉगिन है ना, इसको अगर मैं यहाँ जी पे चेंज करके सबमिट कर दूं तो इसके जी अंदर ये
सबमिट लिखा आ गया। ठीक ठीक है। है। लेकिन अभी जी। हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो लॉगिन ही थी, तो ये उसको हमने वैल्यू दे दी लॉगिन। ठीक है। अब जब क्लिक होगा ना तो ये हमारा, ये बटन क्या करेगा, पीएचपी वाले कोड के पास जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये पीएचपी वाले कोड में जी। चला जाएगा। ठीक है। पीएचपी वाले कोड में हम उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हम कनेक्शन देते हैं, क्योंकि हमारा डेटाबेस में जो डाटा पड़ा है हमने उसमें से उसको वेरीफाई करना है कि वो कनेक्शन। सेम है या नहीं। जी। उसके लिए कनेक्शन देना जरूरी है, तो हमने कनेक्शन वाली ठीक फाइल है। को इंक्लूड किया। उसके जी। बाद हम कहते हैं कि $अंडरस्कोर पोस्ट, इसका मतलब है कि एक फॉर्म का जी। मेथड पोस्ट है जिसमें कुछ डाटा आ रहा है। किस नेम से आ ठीक रहा है। है? बटन का नेम हमने यहाँ पे मेंशन किया था, सबमिट। वो सबमिट। डाटा सबमिट नेम से आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे फिर हमने उसको बताया कि एक फॉर्म है जिसका मेथड पोस्ट है और उसका नाम सबमिट है, वो कुछ डाटा लेके आ रहा है। उस डाटा में क्या ठीक है, है। हमारे पास ईमेल है और पासवर्ड। ईमेल है, पासवर्ड है। ये कहाँ से आया, इनको भी हमने नेम दिए हुए हैं। अगर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं, ये देखें, ये नेम दिया हुआ ईमेल एंड पासवर्ड। जी। सेम स्पेलिंग यूज ठीक करने हैं। है। अगर मैंने ई यहाँ कैपिटल लिखा है तो वहां भी कैपिटल होगा, यहाँ पी कैपिटल है, बाकी लेटर स्मॉल है, तो सेम एज इट इज ही लिखेंगे यहाँ पे भी। ठीक ठीक है। हो गया। इसमें भी, जी। यहाँ भी हम इसको यही कह रहे हैं कि पोस्ट पे, फॉर्म मेथड पोस्ट में एक ईमेल नाम से डाटा आ रहा है और फॉर्म मेथड पोस्ट में जी। एक पासवर्ड नेम से डाटा आ रहा है। उसको सेव करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ताकि हम उसको ठीक। लेटर ऑन यूज कर सकें। ठीक है। यहाँ पे ये एक चीज है, इज सेट। जी। इज सेट का मतलब है कि क्या कुछ ऐसा अवेलेबल है। ठीक जी। है। अगर तो अच्छा। अवेलेबल है, हमने इफ लगाया, कंडीशन लगाई कि अगर जी। अवेलेबल है तो वो जो डाटा आ रहा है ना उसको तुम यहाँ पे इन वेरिएबल में स्टोर करके रख लो। जी। उसके बाद हम उसकी क्यूरी लगाते हैं, हम कहते हैं कि सिलेक्ट करो एडमिन जी। टेबल में से। अब ये एडमिन टेबल, जी। ये हमने मेंशन किया, ये हमारा टेबल नेम यहाँ पे एडमिन है। जी। सिलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल डाटा, जितना भी जी। वहां पे ठीक है। डाटा है उस सबके साथ उसको कंपेयर करेगा। एडमिन टेबल जी। में वेयर ईमेल एंड पासवर्ड, यानी कि ये जो ईमेल लिखा हुआ है ना ऊपर इसकी जी। हेडिंग, और पासवर्ड, जी। इसमें जो डाटा जी। है ना उसको कंपेयर करो, जो इसमें ठीक है। डाटा है और जो अभी हमारे पास फॉर्म से डाटा आया है, इस फॉर्म से जो हम यहाँ पे लिखेंगे, इन जी। दोनों को कंपेयर करो। अगर तो ये दोनों ठीक है, एंड लगाया है, एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशंस यहाँ पे चेक होंगी। ठीक है। अगर और होता तो उसका मतलब होता कि यहाँ पे कोई एक कंडीशन चेक होगी, अगर पासवर्ड ठीक है तो भी लॉगिन हो जाएगा, अगर ईमेल ठीक है तो भी लॉगिन जी। हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारी ये ठीक है। कंडीशन है कि ईमेल एंड पासवर्ड दोनों को चेक करें। दोनों को चेक करो। अगर ये ट्रू है जी। तो हमारे पास ये एक फंक्शन है माई एसक्यूएल क्यूरी। ये क्या करता है कि जो हमारा जी। डेटाबेस है उसको इस क्यूरी के साथ कनेक्ट करवाता है। ठीक है। ठीक है। ये $, जी। कौन, आपको याद है हमने लास्ट जी। टाइम कहाँ यूज किया था? हाँ जी। कहाँ ये पे? हमने कनेक्शन कनेक्शन पीएचपी में यूज किया था। वेरी गुड, कनेक्शन पीएचपी वेरिएबल में को हमने अपने उसका नाम दिया हुआ है ना, वेरिएबल डेटाबेस का नाम। डिक्लेरेशन के लिए। हाँ जी। हाँ यहाँ पे जी। हमने उसको अपना इसमें यूज डेटाबेस किया था सर्वर सर्वर लिख। नेम के लिए और पासवर्ड सर यूजर सही है। नेम ये और क्या यूजर करेगा कि पासवर्ड के उस लिए। डेटाबेस का नेम और इस टेबल का जी। नेम जो हमने इस क्यूरी एसक्यूएल वेरिएबल में स्टोर किया है, इन दोनों को कंबाइन जी। करके चेक करेगा। जी। यानी कि इसने क्या ठीक है। किया, ये जो ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप था ना, इसके अंदर जो एडमिन जी। टेबल है उसी में से देखे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई और मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस है उसके अंदर भी जी। एडमिन टेबल है, उसमें से वो चेक करने नहीं जाएगा। उसको पता जी। है कि ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप में जो एडमिन टेबल है मैंने उसी को चेक करना है। जी। ठीक है। ठीक है? उसके बाद ये सिस ये हम्म, मैम पूछ सकते हैं ये जो डेटाबेस है हमारी, इसका भी आप हमें कोड बताएं कि कहाँ कहाँ पे राइट है। डेटाबेस का कोड, हाँ जी, डेटाबेस ये जो नहीं, अभी आप बता रही है ना, दिखा रही है मुझे ये कि ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप। जी। ये एडमिन का और कैटेगरीज का और न्यू का, ये इसका कोड कहाँ कहाँ राइट है। इनका कोई कोड नहीं है, इनका काम यहाँ से ही है। ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको टेबल बनाना पूछ सकते हैं कि टेबल बना के दिखाएं, तो आप इस ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप में जाके यहाँ पे टेबल जी। क्रिएट कर सकते हैं। कल मैंने आपको टेबल क्रिएट करना सिखाया हाँ था। जी। जी। जी।
सिखाया था। ओके। उसके बाद हम एक और फंक्शन यूज करते हैं, MySQL फेच अरे। फेच अरे जी नाम से थोड़ा आइडिया हो रहा है कि ये फेच होता है खींचना। तो ये जी सारे डाटा को खींच के लाएगा। ठीक है। ठीक है। उसने वो खींच के रख जी लिया है कि अगर वो ट्रू है तो भी रख लिया, फॉल्स है तो भी रख लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको कहा है कि इफ $f, यानी कि अगर ट्रू है वैल्यू तो उसको एडमिन जी डैशबोर्ड पे लेके चले जाओ। एल्स अगर नहीं है तो बता दो कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम है। इफ ट्रू, इफ ट्रू हमने एफ लगाया हुआ है यानी कि ट्रू की जगह। $f लगाया हुआ है ना, इसका मतलब जी यही है जी कि ट्रू है। इक्वल इक्वल्स ठीक है। ट्रू लिख लें या ऐसे लिख लें तो एक ही बात है। बाय ठीक है डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो ट्रू ही होती है। ठीक है ठीक है। ये एस एफ का मतलब भी ट्रू ही होता है, मतलब डॉलर साइन एफ का मतलब नहीं, भी। हमने कहा कि जो MySQL फेच अरे जब उसने डाटा फेच किया है ना तो इस वेरिएबल में जी उसने जी स्टोर कर लिया है। जी जी। अब बजाय इसके कि हम ये पूरी लाइन यहाँ से उठाएं, लाइक हाँ जी। यहाँ से, इसको यहाँ से जी कंट्रोल C करके इसको यहाँ पे रख के इफ में चेक करें, जी तो जी हमने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उस वेरिएबल नेम को यहाँ यूज कर दिया विच इज $f। ठीक है ठीक है। जी ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम उसको हेडर लोकेशन देते हैं कि तुमने कहाँ मूव करना एडमिन डैशबोर्ड है। पे मूव कर जाना है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमने इसको एडमिन में जाके जी ईमेल दिया admin@gmail.com एंड पासवर्ड दिया एडमिन। तो हम इसको ये दे के जी देखते हैं। admin@gmail.com एंड पासवर्ड है हमारा ATM मैंने इसको लॉग इन किया तो ये देखें मेरे पास ये एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP पे मूव हो गया है। और यहाँ पे इस पे जी मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है। ओके। अगर जी यहाँ पे लाइक इधर मैंने पासवर्ड सही ना दिया हो, मैं 1234 दे दूँ, तो ये तो करेक्ट जी नहीं है ना। हाँ जी। admin@gmail.com का ये पासवर्ड हमारे डेटाबेस में नहीं है। मैंने लॉग इन किया तो ये मेरे पास लिखा आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। जी इसलिए ठीक है। मुझे एडमिन के वाले जो था पेज उस पे नहीं मूव ये करना। मैम करवा सकती है लॉग इन? जी बिल्कुल, लॉग इन रजिस्टर ये तो करवा सकते हैं, यही तो करवाएंगी। ये पासवर्ड अभी क्या था इसका, मैं भूल गई अभी आपने जो लगाया है एडमिन का। यहाँ से आपने ये खोलना है, इसमें ये एडमिन खोलना है। जी तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ईमेल admin@gmail.com और इसका जी पासवर्ड है एडमिन। एडमिन ठीक है। आपने सेम यही स्पेलिंग आप वहां पे भी देख सकती हैं खोल के, आप इसको अगर खोल के देख लेंगी तो मैं कुछ नहीं कहेंगी। जी जी ठीक है। ये आपको अलाव है कि आप यहाँ से खोल के देख लें कि आपने क्या ईमेल लिखना है, क्या पासवर्ड लिखना है। इसको आप ठीक एक है दफा ठीक खुद है। से भी ट्राई कर लें अभी थोड़ी देर में। जी मैं करती हूँ। ओके। क्लिक हो गया, ये हमारा एडमिन लॉगिन का पासवर्ड हो गया, सॉरी कोड हो गया। इसी तरह सेम हमारे पास यूजर लॉगिन का भी होगा, सेम कोड। उसमें भी ठीक है। हमारे पास क्या आता है, अगर मैं हम मूव करें अपने लॉगिन पे मूव करें और यहाँ पे यूजर पे जाएं, ये देखिए सेम वैसे ही पेज है, उसमें भी ऐसे ही आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड देना है, लेकिन डिफरेंस ये है जी कि इस दफा हमने यूजर से देना है। यहाँ से यहाँ पे हाँ ईमेल जी है ariba@gmail.com और उसका पासवर्ड है 12345। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ ariba@gmail.com एंड पासवर्ड इज 12345। फाइव तक ही था। Yes. जी इसको हम करते हैं लॉगिन। ये आ गया हमारे पास वेलकम टू यूजर डैशबोर्ड। ठीक है। ओके। जी कोड ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने वहां पे किया था एडमिन में, सेम वैसे ही है, बस एक चीज डिफरेंट है और वो ये है कि सिलेक्ट करना है हमने यूजर्स वाले टेबल से, ठीक है। जो कि हमारे पास ये वाला यूजर्स का टेबल है। जी ओके। बाकी चीजें बिल्कुल जी सेम है। स्टाइलिंग वगैरह भी सेम है सारी। ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ। ठीक है। अच्छा ये देखें, जो ये चीज हमने वहां मिस कर दी कि जो रीसेट बटन है ना उसकी जी टाइप है रीसेट। जिस बटन ने जी डाटा सेव करना है उसकी टाइप सबमिट है, और जिसने जी रीसेट करना है उसकी टाइप है रीसेट। सिर्फ इस जी टाइप रीसेट की वजह से वो क्या करता है, वो सारा उसका डाटा डिलीट कर देता है। अच्छा ठीक ठीक है। है। उसके नीचे ये एक ये लाइन लिख। हाँ हाँ। जी जस्टिफाई वाला।
यही वाली मैं पूछने वाली थी। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम वापस जाएं, डिडंट क्रिएटेड अकाउंट येट, क्लिक हेयर टू गेट रजिस्टर। यस, लिखा इसको हुआ। हमने यहाँ पे एक डिव में लिखा है, ये डिडंट क्रिएटेड अकाउंट येट, जी। क्लिक हेयर टू रजिस्टर, ये एक ए टैग है। जी। इसमें मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, यानी कि इसको सेम लाइन में लिखेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है कि सेम लाइन में उसका ये सारा आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये क्या करेगा, कंटेंट को सेंटर में कर देगा। सेंटर में कर देगा। अभी देखिए, अभी ये ये मेरे पास बूटस्ट्रैप यूज की हुई है आपने जी ना? बूटस्ट्रैप की क्लासेज यूज हुई हैं, बस ये दो यूज हुई हैं इसमें। ठीक है। और एक ये लिखा हुआ है @NBSP, ये क्या करता है, हमारे जी। पास 5 स्पेसिंग ऐड कर देता है। अगर मैं इसको यहाँ से खत्म क्या कर, कर देता है? 5 स्पेसिंग देखें, ठीक है, फाइव यहाँ पे स्पेसिंग। ये देखो, येट के बाद क्लिक हेयर के दरमियान स्पेसिंग है। अभी जी मैंने जी। इसको खत्म कर दूं अगर, तो ये देखें, ये बिल्कुल साथ जुड़ हाँ। गए। हाँ जी। तो ये NBSP मैंने यूज किया, ये मुझे 5 स्पेसिंग देगा। ठीक है। हाँ, ओके। इससे सभी आपने ये सही किया था, नैव बार की ये जो लाइन है ये दोबारा से वैसी हो गई है। ये हमने लॉगिन पेज पे नहीं किया था, हमने रजिस्टर पेज पे किया था। अच्छा, तो फिर ये लॉग सारा सारा करना पड़ेगा हमें? नहीं, ये सिर्फ दो जगह लॉगिन पे पेज। बस वो स्टाइल शीट मिसिंग है, इसको आप ऐड कर लेना। जैसे ठीक अभी है। मैंने उधर से कॉपी किया था, दोबारा कर लेते हैं। रजिस्टर में भी अब पड़ी हुई है, यहाँ से इसको कॉपी करके दोनों जी। लॉगिन में, एडमिन लॉगिन में भी और यूजर लॉगिन में भी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ स्टाइल से ऊपर, स्टाइल टैग के ऊपर ये पेस्ट कर दिया, और इसी तरह एडमिन लॉगिन में भी जाके पेस्ट कर देते हैं। मैंने login.html में पेस्ट नहीं किया, इसमें नया बार ऐड भी नहीं किया हुआ लॉगिन पेज पे। अच्छा। इसको आप कर देना, टाइटल पे जाके ये हमने इसकी स्टाइलिंग दे दी, और इसी तरह जी। PHP में जाके हम इसमें ऐड कर देते हैं नया बार। यहाँ बॉडी में सबसे ऊपर PHP स्टार्ट किया, इंक्लूड किया हमने यहाँ पे सिंगल डॉट बैकस्लैश पे, मेरे पास यूजर है, और उसके अंदर मेरे पास नेवर .php। मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी है, ये आया क्यों नहीं, कलर क्यों चेंज आ रहा है, जी, कलर चेंज आ रहा है। दोबारा लिखते हैं। इंक्लूड शायद आई बड़ा है इसलिए। मे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो। इसकी स्टार्ट एंड क्लोज, अच्छा नहीं, क्योंकि ये index.html लिखा हुआ है ना, इस वजह से जी। इसमें नहीं आ रहा। इसको मुझे रीनेम करके index.php करना होगा, ठीक है। फिर हम इसमें PHP यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब इसमें इसको पता नहीं, अब मैंने कहाँ पे यूज किया हुआ होगा, उसको चेंज कर लेंगे। स्लैश यूजर स्लैश never.php। ये मुझे भी चेंज करना पड़ेगा लॉगिन का करके? जी, और यहाँ पे भी फिर आपको ये login.php करना होगा। That is it। क्या हो रहा है? मैं इस पर देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। login.php पे जाएं, तो ये मेरे पास यूजर नेम से है, और यूजर के अंदर मेरे पास navbar.php। पंखा लगा वॉइस ये।
तो मैं देखती हूँ ये क्यों नहीं हो रहा, इंक्लूड फील्ड ओपनिंग नैप बार। जी। इसको मैं ठीक करके फिर आपको सेंड करती हूँ। ठीक है। या फिर अगर इसमें लॉगिन ना भी हो तो ऐसा इश्यू तो नहीं है, लाइक जैसे हमारा एज इट इज पहले था। जी। इसको हम बैकटिस रीनेम करते हैं। अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं ना तो हमें नैप बार में भी चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे हमने अच्छा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल लिखा है वहां मैंने कहा पे। वो आप कह रही थी ना कि पूछ सकते हैं सुपरवाइजर, तो मैं इस वजह से सिर्फ कह रही थी। चले मैं आपको इसको ठीक करके फिर वीडियो बना के शेयर करती हूँ कि इसमें मैंने कहाँ कहाँ चेंजिंग की है। ठीक है। ओ, कंट्रोल सी। ठीक है। जी। एडमिन लॉगिन में हमने नैव बार नहीं ऐड किया होगा। अभी एडमिन लॉगिन पे जाते हैं, इस पे नैव बार ऐड करते हैं। इसका नेम चेंज करना पड़ेगा, फाइल का पीएचपी करना पड़ेगा। जी वो उसको लॉगिन डॉट एच टी एम एल है, उसको पीएचपी में करना पड़ेगा और उसमें एक दो और चेंजिंग आएगी, वो मैं करके अभी आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक है। साथ में मेंशन भी कर दूंगी मैंने कहाँ कहाँ चेंज किया है। जी, वो कर दीजिएगा फिर मुझे पता चल जाए। फिर ओके। उसको बस रिफ्रेश करना है। जी फिर इसको बस रिफ्रेश ही करना है। ये देखिए इसमें ये हमने अभी नैव बार ऐड की है। अब इसकी स्टाइलिंग भी हमें चाहिए होगी। वो कहाँ पड़ी है, रजिस्टर में भी पड़ी है। कहाँ पड़ी है मेरी स्टाइल शीट? आई थिंक यूजर के अंदर पड़ी है। यूजर के अंदर पड़ी है। ठीक है, इसको प्रॉपर पाथ देके फिर टू स्टेप्स बैक जाएंगे। यहाँ एडमिन लॉगिन से बाहर, उसके बाद एडमिन से बाहर आएंगे, फिर यूजर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मेरा नेवबा डॉट पीएचपी। इसी तरह ये जो मेरा ये लॉगिन डॉट पीएचपी है इसमें भी स्टाइल शीट अप्लाई की और इसमें हमने नेवबार इंक्लूड कर दिया। ठीक है। यूजर लॉगिन है, लॉगिन में जाएं, यूजर में जाएं, ये इसमें हमने ऐड कर दिया। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास रह गया रजिस्टर डॉट पीएचपी का कोड। जी। तो इसमें क्या करना है, हमने ये नीचे फॉर्म ही है, ये आप देख लीजिएगा। जो देखने वाली मेन चीज़ है ये मेथड पोस्ट सेम एज इट इज। बाकी हम उसको नेम दे देंगे, नेम CNIC और ये सारी चीज़ों को। जी। नीचे जाके एज इट इज बटन दिया है जिसका टाइप सबमिट है और नेम भी हमने सबमिट ही लिखा हुआ है। ठीक है। पीएचपी में आ जाएगा, वो भी सेम चीज़ कनेक्शन किया और पोस्ट मेथड के साथ सबमिट कर दी। सबमिट नेम है उसका, और उसके साथ मेथड पोस्ट के साथ ये सारी फील्ड नेम CNIC ईमेल पासवर्ड फोन, ये सारी जो फील्ड्स है ना ये आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी चेंज हुई है, हम इसको क्या कहते हैं कि इंसर्ट कर दो इसको यूजर्स टेबल में। ठीक जो है। हमारा टेबल नेम यूजर्स है उसके अंदर इसको इंसर्ट कर दो, नेम CNIC ईमेल ये सारी चीजें जो मेरे पास जी। जहाँ मेंशन है, ये नेम CNIC एड्रेस पासवर्ड इसी सीक्वेंस के साथ। और आगे जाके जी। इसकी वैल्यूज में क्या देना है, ये सारे वेरिएबल देने हैं।
जो ये सारे जी वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखे हैं, नेम, CNIC, ईमेल, इसी सीक्वेंस से। ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या जी करना है, कनेक्शन में क्यूरी को जी चलाना है। अगर तो वो ट्रू है तो ये हमें क्या कर दे कि हमें बता दे कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ पे आप किसी भी नेम से कर सकती हैं।